नमस्कार, मैं संजीव। न्यूज़ अफेयर 24 में आपका स्वागत है। देश भर में सर्दी का सितम छाया है। तापमान लगा रहा है गोते और इस गोता लगाते तापमान के बीच जमने लगी है बर्फ। लेकिन आज हम बात करेंगे जमने वाले रंग की, सर्दी के कहर के बीच निकलने वाले पसीने की। सर्दी में तन पर गर्म कपड़े नहीं, दिखेगा कुछ और बॉडी करेगी रिलैक्स। आखिर क्या है माजरा, क्या है पूरी खबर, जानते हैं आज के हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के रंग, न्यूज़ अफेयर 24 के संग। देश भर में सर्दी के सितम के बीच देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, जहां जोर पकड़ने वाली है सियासी गर्मी, होने वाले हैं चुनाव। सियासी गर्मी के बीच हो चुका है तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने कर दिया विधानसभा चुनाव का शंखनाद। आदर्श आचार संहिता के लागू होने के साथ 10 जनवरी से शुरू हो जाएगा नामांकन प्रक्रिया। 17 जनवरी तक नामांकन के दौर के बाद 18 जनवरी को होगी स्क्रूटनी। 20 जनवरी तक चलेगा मान मनोबल का दौर। ये है वो दिन जब सामने आने लगेगा चुनावी चौसर का असली खेल। 21 जनवरी से 3 फरवरी तक होगा चुनावी शोर। नापी जाएगी हर गली और हर चौराहा, हर नेता पहुंचने लगेंगे घर घर। फिर 5 फरवरी जब मतदाता मत पेटियों में कैद कर देंगे हर उम्मीदवार की किस्मत कैद और 72 घंटों का इंतजार। महज 3 दिन और 8 जनवरी को सामने आएगा जनता का फैसला। दिल्ली की जनता चुन लेगी अपना नया मुखिया। आखिर कौन करेगा अगले 5 सालों की दिल्ली पर राज। It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th। दिल्ली चुनाव यानी देश की राजधानी में चुनाव, जहां हर राज्य की नज़र टिक जाती है। आखिर यहां से चलती है केंद्र की सत्ता, जहां हर दल अपनी बासाहत कायम करना चाहता है। अब आगे बढ़ने से पहले जानते हैं दिल्ली की चुनावी इतिहास। आखिर कैसे भाजपा के हाथ से कांग्रेस और कांग्रेस के हाथ से आम आदमी पार्टी तक चली गई है विधानसभा। इस साल यहां सीधे तौर पर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। तीनों दलों ने अपनी कमर कस ली है। 70 विधानसभा सीटों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा की कहानी 1952 में 48 सीटों के साथ शुरू होती है और 1956 में विधानसभा को भंग कर दिया गया। फिर 1966 में दिल्ली को दी गई महानगर परिषद। लगातार हो रही मांग के बाद 1992 में बालाकृष्ण समिति यानी सहकारिया समिति की सिफारिश पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव कराने का निर्णय हुआ और परिसीमन कराया गया। 1993 में विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली को विधानसभा मुख्यमंत्री भी मिला। तब से लगातार विधानसभा चुनाव होते आ रहे हैं। तो ये था दिल्ली विधानसभा चुनाव का इतिहास। लेकिन आपको बताते हैं इस बार क्या स्थिति है दिल्ली के सियासी हलके में। दिल्ली की सियासी हलके में इस बार भाजपा की टक्कर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से है, जो लगातार 3 बार से सत्ता में है। आम आदमी पार्टी इस बार शराब घोटाले के आरोपों से घिरी है और पार्टी के कई मंत्री और विधायक जेल की हवा भी खा चुके हैं। मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले के आरोपों के बीच जेल जाकर आ चुके हैं और फिलहाल जमानत पर है। इधर भाजपा पर भी वोट काटने और पड़ोसी राज्यों के लोगों के फर्जी वोट जोड़ने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बीच इंडी अलायंस में रही कांग्रेस आम आदमी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। इधर देश के अधिकतर इंडी अलायंस के गठबंधन दलों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, यानी यहां मुकाबला आम आदमी पार्टी वर्सेज भाजपा का ही सामने आ रहा है। विधानसभा चुनाव 2025 में तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह अरविंद केजरीवाल का साथ देने की घोषणा कर दी है।
वहीं कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ रही है। यानी देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए जो दल एकजुट होकर इंडी अलायंस के नाम पर सत्ता में थे, वही दल राज्य की सत्ता पाने के लिए अलग अलग हो चुके हैं। एक ही लालसा, अलायंस मोदी के खिलाफ था और चुनाव पार्टी का वजूद बचाने के लिए। आखिर देश की बजाय पार्टी का वजूद जरूरी जो लग रहा है हर दल को। आखिर सत्ता की लालसा का लालच किसी का पीछा नहीं छोड़ सकता। अलायंस के साथ रहने से पार्टी की सरकार नहीं बनती और नेता सिर्फ देखते रह जाते हैं। उन्हें दूसरे दलों के प्रचार के लिए फील्ड में जो उतारना पड़ता है। अब चुनावी चौसर सज चुकी है और बाजी चलने का समय है। क्यों ना इस बाजी के बीच भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी चाल ना चले। ऐसा कैसे होगा? सभी दलों ने फेंक दिया है अपना पासा और बाजी चलना हो चुका है शुरू। लेकिन जीत किसकी होगी, किसके पक्ष में होगा जनता का फैसला? विकास पर लगेगी मुहर या मुफ्त का लॉलीपॉप पसंद करेगी जनता? ये 28 दिनों में सबके सामने होगा। लेकिन हम सिर्फ विकास को पसंद करना चाहेंगे और अपील करते हैं कि जनता भी चले विकास की राह पर। न भाजपा, न कांग्रेस, न आम आदमी पार्टी। अपना नेता हो जातिवाद, मुफ्त की राजनीति से दूर। आपके बीच आपकी बात करने वाला हो नेता।